ये वेबसाइट देखिए, बिल्कुल सिंपल, वाइट बैकग्राउंड, सिर्फ टेक्स्ट। और अब ये वेबसाइट देखिए, सेम वेबसाइट, कलर्स, स्पेसिंग, बटन्स, लेआउट, बट लुक प्रोफेशनल। डिफरेंस क्या है? द HTML कोड इज सेम बट द ओनली डिफरेंस इज CSS। जैसे एक कार बिना मेटल फ्रेम के और फ्रेम के साथ डिफरेंट सिर्फ प्रेजेंटेशन का होता है। अगर आप भी प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हो तो ये वीडियो मिस मत करना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड डायरी। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। इस चैनल पर मैं अपनी रियल कोडिंग जर्नी डॉक्यूमेंट करता हूं फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। इस वीडियो में CSS को बेसिक से समझेंगे। आज हम देखेंगे CSS क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू CSS, हाउ वी राइट CSS कोड। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। सबसे पहले समझते हैं CSS क्या है। CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS का काम होता है HTML को डिज़ाइन देना। HTML सिर्फ बताता है क्या चीज़ है, हेडिंग है या पैराग्राफ है या फिर बटन है, बट CSS बताता है कि वो चीज़ कैसे दिखेगी। रियल लाइफ में समझे तो मानो आपको एक घर बनाना है तो सबसे पहले उस घर को आप ब्रिक्स और सीमेंट से स्ट्रक्चर बनाते हो। जस्ट लाइक in website you make a structures of website by using HTML only। और उस घर में आप पेन, टाइल्स, फर्नीचर लाते हो अच्छा दिखाने के लिए। जस्ट लाइक वी यूज CSS टू मेक दैट HTML वेबसाइट अट्रैक्टिव। बिना पेन का घर रहने लायक हो सकता है बट देखने में अच्छा नहीं लगेगा। सेम चीज वेबसाइट के साथ भी होता है। सिर्फ HTML ओनली से वेबसाइट वर्क तो करेगा बट देखने में अच्छा नहीं होगा और यूजर एक्सपीरियंस भी बहुत बुरा होगा। दैट्स वाई वी यूज CSS along with HTML। बहुत लोग सोचते हैं CSS सिर्फ कलर फॉन्ट चेंज करने के लिए यूज होता है, बट रियलिटी बिल्कुल अलग है। CSS आज के टाइम में बहुत पावरफुल हो चुका है। आज CSS यूज होता है डिफरेंट फैक्टर के लिए। आज CSS यूज होता है मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाने में, अमेज़न फ्लिपकार्ट जैसे लेआउट्स के लिए, डैशबोर्ड और एडमिन पैनल बनाने के लिए, एनिमेशन और होवर इफेक्ट के लिए एंड मोर। आपने नोटिस किया होगा जब मोबाइल में वेबसाइट ओपन करते हो तो लेआउट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है आपके मोबाइल के स्क्रीन से। वो मैजिक जावास्क्रिप्ट नहीं, मोस्टली CSS करता है, फ्लैश बॉक्स, ग्रिड और मीडिया केयर्स की वजह से। ये टॉपिक आगे हम पढ़ेंगे। इसलिए अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो तो आप CSS को स्किप कर ही नहीं सकते। CSS को स्किप करना पॉसिबल ही नहीं है। अब बात करते हैं CSS कैसे लिख सकते हैं। हम CSS 3 तरीके से लिख सकते हैं। उन तरीका है, पहला है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS का मतलब होता है CSS को डायरेक्टली HTML टैग के अंदर ऐड करना। जैसे इन रियल लाइफ में, जैसे अगर आपके पास वाइट टी शर्ट है पर आपको उसमें स्टिकर या कलरफुल चाहिए, या तो आप डायरेक्टली जाके खरीद सकते हो या फिर टेम्पोररी सॉल्यूशन के लिए आप उस पर पेन से स्केच बना सकते हो। ये इनलाइन CSS उसी पेन से स्केच करने जैसा है। ये इनलाइन CSS स्मॉल चेंज के लिए ठीक है बट रियल प्रोजेक्ट में अवॉइड करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज इंटरनल CSS। इंटरनल CSS में हम HTML फाइल के अंदर सेपरेटली स्टाइल टैग यूज करके CSS लिख सकते हैं। ये थोड़ा बेहतर है इनलाइन CSS से। ये मेथड स्मॉल लेवल प्रोजेक्ट के लिए ठीक है बट बिग लेवल प्रोजेक्ट में लिए ये भी हम अवॉइड करते हैं। इन रियल लाइफ एग्जांपल, मानो आपको अपने घर का ब्लूप्रिंट, इंटीरियर डिज़ाइन एंड एक्सटीरियर डिज़ाइन बनाना है, लेकिन आपने बना लिया डिज़ाइन, बट आपने वो सभी एक ही फाइल में या एक ही पेज में बना लिया, जिससे आपका वो फाइल मेसी होगा और आपको डिस्टिंग्वाइज आपको फ़र्क छुटाने में गड़बड़ होगा। इसलिए हम इंटरनल CSS भी बिग प्रोजेक्ट के लिए यूज़ नहीं करते बट स्मॉल लेवल प्रोजेक्ट में, जिसमें हमारा फाइल एक दो ही फाइल में है, उसमें हम इंटरनल CSS यूज़ करते हैं। एंड लास्ट वन इज एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS सबसे इम्पोर्टेंट और प्रोफेशनल अप्रोच है। इसमें CSS
कोड अलग फाइल में होता है। एक्सटर्नल CSS यूज़ करने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। कोड क्लीन रहता है। सेम CSS कोड हम डिफरेंट टाइम में रीयूज़ कर सकते हैं। कोड मेंटेन करना इजी होता है। इसलिए बिग लेवल प्रोजेक्ट और रियल कंपनीज़ में हमेशा एक्सटर्नल CSS यूज़ होता है। जस्ट लाइक इन इंटरनल CSS आपने घर का ब्लूप्रिंट, इंटीरियर डिज़ाइन एंड एक्सटीरियर डिज़ाइन सभी एक ही फाइल में बनाया था, बट अभी आपने उस घर का ब्लूप्रिंट एक फाइल में बनाया, इंटीरियर डिज़ाइन एक फाइल में एंड एक्सटीरियर डिज़ाइन एक फाइल में, जिससे आपको ढूंढने में मदद मिलता है। इस जस्ट लाइक इन CSS ऑल्सो, एक्सटर्नल CSS में भी आपको कोड मेंटेन या ढूंढने को ईजी होता है। नाउ हम तीनों टाइप्स के एग्जांपल लेते हैं। अभी विदाउट यूजिंग HTML कोड हमारा वेबसाइट कुछ इस तरीके दिखता है, जस्ट लाइक दिस, नॉर्मल, हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग एंड अनदर लिस्ट। अभी हम हेडिंग टैग में इनलाइन CSS ऐड करते हैं। इनलाइन CSS लिए उसी हेडिंग एलिमेंट में जाएंगे और style स्टाइल एक प्रॉपर्टीज़ या एक मान लो CSS ऐड करने का दरिया है और हम इसमें CSS प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। जस्ट लाइक हमें लेट्स सपोज हमें हेडिंग वेलकम टू माय स्टाइल वेबसाइट का कलर हमें ब्राउन चाहिए, कलर BROWN ब्राउन। अभी देखते हैं ये स्टाइल प्रॉपर्टीज है CSS ऐड करने के लिए इनलाइन में, और ये CSS प्रॉपर्टीज है कलर ब्राउन। अब देखते हैं हमारा वेबसाइट कैसा दिखा। नाउ हमारा हेडिंग का कलर चेंज हो गया, दैट इज़ ब्राउन। अब इंटरनल CSS देखते हैं। इंटरनल CSS लिए हम पहले हेड के अंदर आएंगे, फिर हेड के अंदर हम स्टाइल लिखेंगे और फिर यहाँ हम अपना कोड ऐड करेंगे। लेट्स सपोज अभी हम पैराग्राफ को चूज़ करते हैं। पैराग्राफ जस्ट लाइक दिस, ये पैराग्राफ के हम इस पैराग्राफ को हम बैकग्राउंड देते हैं, ये दोनों पैराग्राफ को। इसके लिए हम पहले स्टाइल में जाएंगे और सेलेक्टर यूज़ करेंगे। सेलेक्टर क्या होता है हम ये आगे पढ़ेंगे। जो सेलेक्टर P एलिमेंट को हमने सेलेक्ट किया, फिर उसका बैकग्राउंड कलर BG, ये एमेट है, मैंने आपको समझाया था, एमेट बैकग्राउंड कलर, और हम करते हैं एक्वा। आप यहाँ बहुत सारे टाइप के बैकग्राउंड कलर ढूंढ सकते हो यार, या आप हैशटैग लिख के एफ करके यूज़ भी कर सकते हो, या आप इसमें क्लिक करके अपने मनपसंद कलर को चूज़ भी कर सकते हो। अभी मैं लूँगा नॉर्मली, अभी एक एक्वामेरन लेते हैं। अब देखते हैं स्टाइल, ये इनलाइन इंटरनल CSS है और ये इनलाइन CSS है। अभी देखते हैं क्या होता है। नाउ फ्रॉम इंटरनल CSS हमारा पैराग्राफ के अंदर बैकग्राउंड कलर भी आ गया। नाउ अभी एक्सटर्नल CSS समझते हैं। एक्सटर्नल CSS के लिए हम एक सेपरेट CSS फाइल बनाते हैं। नॉर्मली हम लोग CSS फाइल को style.css देते हैं, जस्ट लाइक HTML को हम index.html देते हैं। अभी हम UL को सेलेक्ट करते हैं, UL एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं। हम इसका भी कलर हम चेंज करेंगे, कलर करते हैं पर्पल। अभी रन हमारा वेबसाइट देखते हैं कैसा रहा। अभी आप देख रहे हैं हमने CSS कोड न्यू फाइल में तो लिखा, लेकिन यहाँ चेंजेस नहीं आए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने हमारे HTML फाइल को, हमारे पास style.css नाम का कुछ CSS फाइल है, वो हमें बताया नहीं है। हम कैसे बताएंगे? हम फिर से हेड में आएंगे और यहाँ लिखेंगे यानी के लिंक, फिर यहाँ ये स्टाइल शीट यानी कि CSS हम ऐड कर रहे हैं, और ये फाइल का लोकेशन होता है। हमारा फाइल का नाम है style.css। नाउ हमने इस फाइल को अपने HTML फाइल में ऐड कर लिया। नाउ देख जस्ट लाइक दिस, नाउ हमारा अनदर लिस्ट का भी फाइल कलर चेंज हो गया है। इसी तरह से हम इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS ऐड करते हैं। अभी कुछ देखते हैं। मानो हमने S1 टैग इनलाइन में हमने ब्राउन दिया, लेकिन हमने एक्सटर्नल में जाके फिर से S1 को सेलेक्ट करके
हम उसका कलर रेड करना चाहते हैं। अब क्या होगा, हमारा हेडिंग का कलर रेड होगा या ब्राउन होगा या कुछ नहीं होगा, ब्लैक होगा, क्योंकि हमने इन इनलाइन में ब्राउन इनलाइन CSS यूज़ करके ब्राउन दिया है और हमने एक्सटर्नल में भी हमने रेड दिया। अब क्या होगा, ये क्या हुआ, नो चेंज हुआ, यानी कि इनलाइन CSS का कोड हमारे ब्राउज़र में आ गया। ये क्यों होता है, क्योंकि इंटरनल ये CSS टाइप्स कुछ ऑर्डर में फॉलो होते हैं। सबसे पहले अगर आपने कुछ टैग को, जैसे हमने S1 को 2 बार दिया, एक इनलाइन और एक एक्सटर्नल, इसलिए इनलाइन यहाँ हायरार्की में होता है, रूल करता है। जस्ट लाइक सो अगर आपने किसी एलिमेंट को कुछ CSS प्रॉपर्टीज दिया है इन डिफरेंट टाइप्स, अगर आपने इनलाइन दिया होगा तो इनलाइन पहले इनलाइन होगा, इनलाइन फॉलो होगा, फिर इंटरनल देन एक्सटर्नल, इसी तरह से फॉलो होता है, पहले इंटरनल इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सो लेट्स समराइज व्हाट वी लर्न टुडे। हमने आज देखा CSS क्या होता है, CSS रियल वर्ल्ड में कैसे यूज होता है, CSS लिखने का 3 तरीके भी हमने समझा। यह CSS का बेसिक है। अगर बेसिक और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो आगे CSS इजी और फन लगेगा, इसलिए बेसिक जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरी नहीं डायरेक्ट एक रियल प्रोजेक्ट बनाएंगे। हम एक सिंपल बट एट्रैक्टिव लॉगिन पेज डिज़ाइन करेंगे। अगर आप बिगिनर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो से आपने कुछ लर्न किया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में CSS लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।